हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। पर्सनली ये टॉपिक मेरा फेवरेट है। तो बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फॉल्ट्स हैं, क्यों हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक फ्रस्ट्रेटेड पॉपुलेशन बन के रह गई है, क्या रीज़न्स हैं इसके, क्या सिनेरियोज़ हैं, कहाँ से ये बात शुरू हुई, करंट में क्या चल रहा है, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। चलो बात करते हैं। पहले जाते हैं हम कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, सिस्टम बिगड़ना स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो अगर आपको जानना है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो आपको लॉर्ड मकाले के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लॉर्ड मकाले का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो 1835 में लॉर्ड मकाले ने इंडियन एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड करी है, पॉलिसी बनाने की कोशिश करी। अगर आपको लॉर्ड मकाले के थिंकिंग के बारे में जानना है तो उस टाइम के इंडिया के सिनेरियोज़ के बारे में जानना पड़ेगा कि इंडिया में उस टाइम सिनेरियोज़ क्या थे। तो इंडिया के सिनेरियोज़ के बारे में बात करते हैं। 1835 में इंडिया के सिनेरियोज़ क्या थे। 1835 में इंडिया एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो ब्रिटेन को एक मार्केट चाहिए था अपने फिनिश गुड्स को बेचने के लिए। तो इंडिया एक बहुत बड़ी जनसंख्या था, इंडिया एक अच्छी खासी पॉपुलेशन था, तो इंडिया में अपने फिनिश गुड्स ब्रिटेन बेच सकता था। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम इंडिया का ऐसा फॉर्मुलेट किया गया कि ब्रिटेन अपना फिनिश गुड्स इंडिया में बेच सके। अब फिनिश गुड इंडिया में बेचने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया है, लॉर्ड मकाले ने क्या क्या किया, उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर अब लॉर्ड मकाले ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, जो पढ़ाने का जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश को घोषित कर दिया। दूसरा, मोरल एजुकेशन को डाउनग्रेड किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मोरल एजुकेशन की वैल्यू थोड़ी कम कर दी गई। और तीसरा, इंडियंस की थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ पे हमला किया गया। ब्रिटिश राज को चाहिए था प्यून और क्लर्क्स जो ब्रिटेन की सेवा कर सकें या ब्रिटिश गवर्नमेंट की वाहवाही कर सके और उनका विरोध ना करे। तो लॉर्ड मकाले ने इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर किया अपनी एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को फॉर्मुलेट करने के लिए। प्यून्स और क्लर्क्स सोच नहीं पाएंगे, वो ब्रिटिश राज का विरोध नहीं कर पाएंगे। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बन जाएगा। इंडिया मार्केट प्लेस बन जाएगा तो ब्रिटिश अपना गुड्स इंडिया में बेच सकता है, उससे ब्रिटिश के इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा होगा, यानी मोटा पैसा ब्रिटेन में जाएगा। तो इस सिनेरियोस के अराउंड हमारा एजुकेशन सिस्टम फॉर्मुलेट किया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा क्या अप्रोच रहा। तो अब बात करते हैं कि आज के केस में, करंट सिनेरियोज में उस एजुकेशन पॉलिसी का क्या असर हुआ। सबसे पहले बात कि सोसाइटी से मोरालिटी ख़त्म होती जा रही है या कम होती जा रही है। मोरालिटी किसी बच्चे में 3 तरह से आ सकती थी, या तो उसके माँ बाप दें उसको मोरालिटी की शिक्षा, या उसको स्कूल दे, या उसको सिनेमा से सीखने को मिलेगा। 3 चीज़ों से ही मोरालिटी आ सकती है। अब माँ बाप क्या कर रहे हैं, माँ बाप कमाई पे ध्यान दिए बैठे हैं और स्कूल्स में मोरालिटी और इथिक्स नाम का सब्जेक्ट ही नहीं रहा। और तीसरा रहा सिनेमास की क्या सिचुएशंस हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और दूसरा है कि थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ इंडिया के यूथ में नहीं है, और एक इससे कारण एक टॉक्सिक सा माहौल क्रिएट हो रहा है। अब क्या है, प्रॉब्लम हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, दूसरी प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक थिंकिंग कैपेबिलिटी चाहिए। तो इंडिया यूथ में आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनमें थिंकिंग कैपेबिलिटी बिल्ड ही नहीं हो पा रही है। वो रट्टाफिकेशन में ध्यान दिया हुआ है और एक रैट रेस चली हुई है, और रैट रेस का विनर भी एक रैट ही होता है। तो एक ये बड़ा असर पड़ा है। तीसरा एक है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कमी हो गई है। एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाई है यूथ की या एक पॉपुलेशन की, सब एक तरफ भाग रहे हैं बस। एक ये असर पड़ा है जिसके कारण इंडिया आज तक सिर्फ एक ही ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीत पाया है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन, 60-70 साल में सिर्फ एक इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड। ये असर आज के एजुकेशन सिस्टम का, उस समय की जो पॉलिसी है उसका आज के एजुकेशन सिस्टम पे हुआ। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ। इंडिया का यूथ मेंटली डिप्रेस्ड है, लगभग डिप्रेस्ड है। सब नौकरी के पीछे जा रहे हैं। एजुकेशन जो है वो नौकरी पाने का तरीका नहीं है। एजुकेशन हमें लाइफ जीने का तरीका सिखाती है। और एजुकेशन इंडिया की आज सिर्फ एक नौकरी पाने का तरीका है। नौकरी पाने के लिए बस पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए होती हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम के फॉल्ट्स के कारण है कि ये इतना टॉक्सिक माहौल क्रिएट हो गया, फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, ये सब हुआ। तो अब बात करेंगे इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं कि कैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सही हो सकता है। मोरल एजुकेशन कंपलसरी कर दिया जाए प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, कि मोरालिटी कंपलसरी कर दिया जाए, एथिक्स कंपलसरी कर दिया जाए प्राइमरी एजुकेशन में, जिससे बच्चे को कम से कम ये तो पता हो कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरा, एम्फेसिस ऑन स्पोर्ट।
स्पोर्ट एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है इंडिया की यूथ के अंदर या इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर उसकी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए। स्पोर्ट्स से क्या होगा, एक तो बॉडी बिल्डिंग में असर पड़ेगा, बॉडी अच्छी तरह बिल्ड होगी। दूसरा, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। तीसरा, कंपटीशन स्पिरिट बिल्ड होगी, और जिससे यूथ, जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, उसको पता रहेगा कि अगर हम फ्रस्ट्रेशन में हैं या फिर कुछ गलत हो गया है तो कहाँ पे जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन रियली में निकालनी है। तीसरा, थिंकिंग एबिलिटी पे काम करना, कि बच्चों को रट्टाफिकेशन की जगह थिंकिंग एबिलिटी डेवलप की जाए बचपन से ही। चौथा, पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों की काउंसलिंग ज़रूरी है। अब सभी बच्चे एक तरह से नहीं होते। अब आप बोलोगे मछली को कि पेड़ पे चढ़ जाए तो वो नहीं चढ़ पाएगी। तो हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की कैटेगरी अलग होती है। तो हर बच्चे को आइडेंटिफाई किया जाए कि हाँ, उसको करियर में इस लेवल पे जाना है या इस जगह वो अच्छा कर सकता है। और दूसरा है कि प्राइमरी एजुकेशन के में जो टीचर्स हैं वो हाई क्वालिटी टीचर्स हों। इंडिया का अगर एजुकेशन सिस्टम करना सही करना तो ऊपर से नहीं होगा, कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चे का माइंड बिल्ड हो चुका होता है, उसके कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुके होते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में अच्छे टीचर्स, वेल पेड सैलरी वाले टीचर्स आने चाहिए। ये पॉसिबल सॉल्यूशन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के।